तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, एक स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर का हमारा सब्जेक्ट उसको बनाना है, तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉडी। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है। अब इसमें हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? ये स्वस्थ मन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और समर्थन करता है। समर्थन यहाँ पे क्या है? वर्ब है, मतलब समर्थन सपोर्ट कर रहा है। तो समर्थन का मतलब हो गया सपोर्ट करना। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स, ये वर्ब का पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या है? एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड का समर्थन करता है। तो इंग्लिश में उसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग माइंड। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स ए स्ट्रॉन्ग माइंड। तो ये हमारे इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया। हम अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो इसी सेंटेंस, इसी बेस को लेकर के, इस स्ट्रक्चर के बेस को लेकर ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट के सेंटेंस लिए हैं, जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होगी। सो अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम इस वीडियो में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे विद स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस प्रोसेस। मतलब हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है, एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखेंगे। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, पहले सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसका वर्ब आता है, वर्ब यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल पास्ट के ही सेंटेंस लिए हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज ही होगी इसमें। तो उसके साथ वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कर्म हो सकता है, जो चीज सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो, वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, या मतलब वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस चीज को बता रहा है या क्या कर रहा है वो खुद भी, उसको वर्ब में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, या मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, क्या क्या कहा जा रहा है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है एक, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, एक स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर का हमारा सब्जेक्ट उसको बनाना है, तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉडी। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है। अब इसमें हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? ये स्वस्थ मन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और समर्थन करता है। समर्थन यहाँ पे क्या है? वर्ब है, मतलब समर्थन सपोर्ट कर रहा है। तो समर्थन का मतलब हो गया सपोर्ट करना। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स, ये वर्ब का पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या है? एक स्वस्थ मन का समर्थन करता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड का समर्थन करता है। तो इंग्लिश में उसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग माइंड। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स ए स्ट्रॉन्ग माइंड। तो ये हमारे इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया। हम अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो इसी सेंटेंस, इसी बेस को लेकर के, इस स्ट्रक्चर के बेस को लेकर ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट के सेंटेंस लिए हैं, जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होगी। सो अ स्ट्रॉन्ग बॉडी सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। नेक्स्ट इज शिक्षक पाठ समझाता है। तो सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है हमारा शिक्षक। शिक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचर। द टीचर। द टीचर। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है हमारा इसमें? समझाता है।
मतलब समझाता है, वो काम कर रहे हैं ना, तो एक्शन है समझाता है। एक्सप्लेन्स, समझाता को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लेन्स, द टीचर एक्सप्लेन्स। क्या समझाता है? ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पार्ट समझाता है। पार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। हो गया ट्रांसलेशन। शिक्षक पाठ समझाता है, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। नेक्स्ट इज कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। तो इसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट है हमारा कुत्ता। कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। द डॉग। फिर है वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है? पीछा। पीछा किया। तो पीछा किया मतलब चेस्ड, ही चेस्ड। द डॉग चेस्ड, द डॉग चेस्ड, पीछा किया मतलब पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है। द डॉग चेस्ड, किसको चेस किया? ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, इसमें क्या है? बिल्ली। किसका पीछा किया? कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, तो द कैट। द कैट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ द सेंटेंस इज द डॉग चेस्ड द कैट। डॉग, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, द डॉग चेस्ड द कैट। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज रोहित किताब पढ़ता है। रोहित किताब पढ़ता है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। सब्जेक्ट इज रोहित। रोहित, रोहित क्या करता है? रीड्स अ बुक। अब इसमें वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है? पढ़ता है। रीड्स मतलब उसकी एक हैबिट है रीडिंग करने की, तो यहां लिखेंगे रीड्स। रोहित रीड्स क्या करता है? किताब पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। रोहित रीड्स, ये हम किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। रोहित रीड्स अ बुक। रोहित रीड्स अ बुक। रोहित किताब पढ़ता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया रोहित रीड्स अ बुक। नाउ द नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तारे रात में चमकते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तारे। तारे मीन्स स्टार्स। द स्टार्स। फिर हम अपना वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है? तारे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? चमकते हैं, तो ये हमारा वर्ब हो गया। द स्टार्स शाइन। यहाँ पे शाइन के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि स्टार्स यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट के साथ एस लगा है, इसलिए हम उसमें वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। द स्टार्स शाइन्स, द स्टार्स शाइन। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रात में। तारे क्या करते हैं? रात में चमकते हैं, तो ऑब्जेक्ट है हमारा रात में। द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस इज द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। तारे रात में चमकते हैं। नेक्स्ट इज मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले इसे सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मेरा बेटा। मेरा बेटा का इंग्लिश क्या होगा? माई सन। माई सन। फिर वर्ड ढूंढते हैं। वर्ड इसमें क्या हो रहा है? मेरा बेटा क्या करता है? खेलता है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो खेलता का इंग्लिश क्या लिखेंगे? प्लेज। खेलता है मतलब प्लेज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। माई सन प्लेज, क्या खेलता है? क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? क्रिकेट। क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माई सन प्लेज क्रिकेट। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। माई सन प्लेज क्रिकेट। सो ये इन दोनों का ट्रांसलेशन हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है रिया ने दरवाजा खोला। रिया ने दरवाजा खोला। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? रिया। तो रिया ने क्या किया? क्या वर्ब है हमारा? खोला, ओपन्स। रिया ओपन्स। रिया ने क्या खोला? दरवाजा खोला। रिया ओपन्स अ डोर।
बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देख करके करेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाता है, अगर इसी स्ट्रक्चर के साथ आप ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट इज हमने एक घर बनाया। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हमने का क्या होता है इंग्लिश? वी। नेक्स्ट इज वर्ब हम ढूंढे। वर्ब क्या है? हमने क्या किया? बनाया। वी बिल्ड। बनाया का इंग्लिश क्या हो गया? बिल्ड। वी बिल्ड क्या किया? क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? सब्जेक्ट ने क्या किया? सब्जेक्ट ने एक घर बनाया, मतलब वी बिल्ड अ हाउस। वी बिल्ड अ हाउस। हमने एक घर बनाया। वी बिल्ड अ हाउस। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है किसान खेत में काम करता है। किसान यानी कि फार्मर। फार्मर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो सब्जेक्ट है हमारा किसान, अ फार्मर। वर्ब ढूंढते हैं। क्या करता है किसान? वर्ब में काम करता है। वर्क्स, ही वर्क्स। अ फार्मर वर्क्स। अ फार्मर वर्क्स। ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्या है? खेत में। किसान खेत में काम करता है। अ फार्मर वर्क्स इन ए फील्ड। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन ए फील्ड। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से हम अपना ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। नेक्स्ट इज तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा लंबा है तो बन जाएगा। तुम्हें मतलब सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम्हें, तुम्हारे लिए बात हो रही है। यू अपनी परीक्षा के लिए। फिर वर्ब ढूंढते हैं। क्या है वर्ब? क्या है इसमें? पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पढ़ना चाहिए तो वर्ब हमारा है यू शुड स्टडी। यहाँ पे शुड लगेगा। यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी परीक्षा के लिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अपनी परीक्षा के लिए। तो इतना आधा सेंटेंस बन गया। यू शुड स्टडी किसके लिए? अपनी परीक्षा के लिए। फॉर योर एग्जाम। अपनी परीक्षा के लिए क्या इंग्लिश होगी? फॉर योर एग्जाम। फॉर योर एग्जाम। यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम। इसका ट्रांसलेशन हो गया। तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी समझा हो तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू गाइज।